प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूँ बीना खान। जराइम की बहुत सारी वजूहात होती हैं और उनमें से एक बेसिक वजह जो होती है जायदाद का हुसूल भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्तों में बिल्कुल उनका खून सफ़ेद हो जाता है जो कि बहुत करीबी के रिश्ते होते हैं। ईद कुर्बान से 2 दिन कबल ऐसा हौलनाक वाक़या कराची में ही पेश आया जहां 3 अफराद को फायरिंग करके मार दिया गया और 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। वो 3 अफराद आपस में कज़न्स थे और जिन्होंने मारा था वो उनका रिश्तेदार था और बहुत करीबी रिश्तेदार था। उन फैमिली मेम्बर्स के पास हम लोग आज आए हुए हैं और उनसे पूछेंगे कि जायदाद का जो ये तनाज़ा है कितने सालों से चल रहा है, इसकी वजह से कितने अफराद लुक़्मा अजल अभी तक बन चुके हैं और उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है जो ईद से 2 दिन कबल उन्होंने अपने 3 प्यारे खो दिए हैं। ये बच्चे जो थे ये कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे थे। जैसी गाड़ी अंदर अब्दुल्ला कॉलेज से अंदर टर्न की, इन्होंने आई रूफ खड़ी की है। बच्चा अंदर गया पानी लेने, कूलर लेकर के आए। इतने में मेहताब नाम का जो मेरे जेठ का बेटा, वो उसका एक पाँव नीचे था, एक ऊपर था, आई रूफ में वो खड़ा था। तो कह रहे कि चाचू, वो तो आमिर चाचू वो आ रहे हमारी तरफ आ रहे, और वो उतने में उसने पिस्टल निकाली है, वो भाग के आए। जैसी उसने गोली मारी है मेहताब के पीछे, इधर मेहताब वहीं ढेर हो गया। फिर उसके बाद वो इन्होंने कहा कि गाड़ी चलाओ। गाड़ी जैसे ही चलाई, आगे मोटरसाइकिल ला के खड़ी कर दी, गाड़ी रुक गई। उसने पीछे से शीशे पे मारा मुक्का, उसमें गोलियां उसमें से मारता रहे। मेरी नंद का बेटा भी शदीद ज़ख्मी है, जो नज़ीर ताज है उनका बेटा भी, अभी भी उनके सर में गोलियां फंसी हुई हैं। मेरा जो अरीब था वो पीछे से गिलास लेने आया है बाइक पे, उसके पीछे एक लड़का भी बैठा हुआ था। तो वो कह रहे हैं बस मेरे बच्चे की मौत ने शायद वहाँ उसको ले गए, उसके मुंह के आगे जाके खड़ा हो गया। चाचू हमारा क्या कसूर है, चाचू हमारी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं, आप क्यों मार रहे, चाचू मुझे छोड़ दो। इसने जैसे ही फायर किया, उसने आगे हाथ रख दिया। फिर उसने बालों से पकड़ के घसीट के ऐसा खड़ा करके यहाँ से गोली मारी है, ऐसे घूम के यहाँ कान से निकली है। फिर उसके इधर उधर दिलों में मारी है, टांग पे मारी है, पेट में मारी है। फिर भी उसके बावजूद वो जिंदा था। फिर इसने उसके ऊपर से स्कूटर चला, फिर भी वो जिंदा था, तड़पता रहा। पापोश के लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, दुकानों के दरवाजे। मेरा बच्चा तड़पता रहा। फिर एम्बुलेंस आई है, वो उठा करके लेके गई है। फिर उन्होंने कहा भाई आप लोगों को देखो, ये जो बच्चा है ये कहीं आपका तो नहीं है। फिर देखा वो मेरा वाला बच्चा था, 17 साल उसकी उम्र थी। मेरा वो एक सहारा था, बड़ा बच्चा था, बाकी मेरे छोटे छोटे। हमारे साथ कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तावन कोई भी नहीं कर रहा। जो पकड़वाए हमने खुद पकड़वाए। अब जो ये बच्ची बैठी है, इस बच्ची की सिर्फ 1.5 महीने पहले, आज जो ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 महीने पहले दुल्हन बन के इस घर में आई थी। उसको नहीं पता था कि जिस घर में जा रही है 1.5 महीने बाद वो इद्दत में बैठी हुई होगी। इसका शौहर की उम्र, जिसका नाम मेहताब है, उसकी उम्र 21 बरस है और ये बच्ची जो है गालिबन 18-19 साल की है। आप अभी तो नई नवेली दुल्हन हो, आपके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आपका शौहर छीन लिया गया। मेहताब 21 साल का था। आप कहती थी कि वो बड़ा है घर में, तो वो डिसीजन मेकिंग वही करता था। कुछ आप बताएंगे मेहताब के बारे में? बस ये था कि जब उनके अंकल का इंतकाल हुआ, दादू का इंतकाल हुआ, उसके बाद सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। गोलियां चलाने वाला कौन था? वो मेरे चाचू थे, सगे चाचू थे मेरे। सगे चचा थे आपके चचा को आपको लगता है कि आपका 1 सेकंड के लिए भी ख्याल आया होगा? नहीं, क्योंकि आपके शौहर पे गोली मारी है, तो वो तो आपका तो सुहाग था ना, आपका शौहर। अगर उनको 1 मिनट के लिए भी ख्याल आता, वो कभी इस तरह नहीं करते। उनके आगे दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। उनके आगे उनके अपने बच्चे हैं? बच्चे नहीं, जिन्होंने फायरिंग किया वो तो छोटे हैं, वो सब चाचों में से छोटे हैं। तो वो शादीशुदा नहीं? उनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो उन्होंने मतलब क्यों, आपको क्यों लगता है कि क्या वजह है? लालच के अलावा आप कोई और कुछ ऐसा लगता है कि ऐसी कोई और वजह होगी? नहीं, और कोई वजह नहीं थी। बस ये था कि मेहताब हर बात में बोलता था, तो बातचीत से भी तो मामला हल हो सकते हैं। वो मामला हल नहीं कर सकते थे। वो कहते थे बात नहीं हो, वो लड़ाई झगड़ा चाहते थे। क्योंकि यहाँ भी सब बड़े बैठे हैं, उन्होंने ये बात की है कि हम आपस में मामला तय करते हैं, लेकिन उन्होंने तय नहीं किया।
उन्होंने बोले हम जिरगे की कोई बात नहीं मानते, वो बस लड़ाई झगड़े पे उतर आए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मेरे शोर को। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बच्चे जो ज़ख्मी हुए थे, जो ज़ख्मी लोग अफराद थे, उसमें एक बच्चा भी है और एनी शाहिद भी है जो कि इस लड़की के मामू हैं। तो उनसे भी हम बात करवाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, समा के साथ रहें। 9 साल का बच्चा मुनीब इधर हमारे साथ है, जो कि ना सिर्फ एनी शाहिद है मगर ये ज़ख्मी भी है। इसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी और ये उन खातून का बेटा है जिनका बड़ा जवान साल बेटा जो कि 17 साल का अरीब था वो शहीद हो गया और उनका जो है ये 9 साल का बच्चा है। और इससे पूछते हैं कि इसने उस वक्त क्या देखा। अवेश था, अदील भाई था, चाटी लड़का था, मिताब भी था, सिजाद भी था, मैं मुनीब था। अच्छा, तो आप सब एक गाड़ी में जा रहे थे, फिर क्या हुआ? मंडी जा रहे थे आप? मंडी जा रहे थे हम लोग, गली में गाड़ी जैसी मुड़ाई है, हम लोग गली के अंदर हुए कोने पे ना, लाल मस्जिद के साथ। तो जैसी चाचू दुकान में से भाग के हैं तो हम लोग के पर फायर कर दी। पहली फायर की मिताब भाई को लगी है सर में, दूसरी फायर मेरे को लगी है। आपको लगी? आपको किधर लगी? कमर में। कमर में लगी? तो गोली निकल गई? ये गोली अभी है? निकल गई। निकल गई। ये बच्चे के पीठ में अभी भी वो निशान है, गोली निकल चुकी है मगर निशान है, वो अभी पट्टी बंदी है। ये एनी शाहिद भी है, अल्लाह ताला ने इसको हिफाजत में रखा। इसका बड़ा भाई जा चुका है, इसके बड़े भाई का इंतकाल उसी इंसिडेंट में हुआ था। ये सवाल मैं उन लोगों से करती हूँ, किसी और माओं पे भी उनका बच्चे इस तरह मार दिया जाएगा, वो माफ़ कर देंगी? मेरी और माओं से भी ये सवाल है ना उठते। चलो मैं माफ़ कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरे अलावा और भी कई ऐसी माएँ होंगी जिनके बच्चों के साथ ऐसा होगा। आज ये एक आमिर है, हर घर से आमिर उठेगा। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, एक तो सबसे पहले ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है और 3 अफराद की जान गई है, 3 अफराद ज़ख्मी थे। आप क्योंकि एनी शाहिद हैं, वो बच्चा बहुत छोटा है जो ज़ख्मी भी है, आप मुझे बताएं कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कौन थे और अभी तक क्या पैरवी हुई है इस केस की? कूलर उठाने के लिए हम जैसे कूलर उठाया पानी का और पैसे लिए कुर्बानी, इतने में हम लोग मुड़ के अगली गली से वापसी मेन रोड की तरफ आ रहे थे कि हमने देखा कि एक दुकान के कोने में हाजी मारूफ बैठे हुए थे और अंदर दुकान में उस टाइम पे हमने नहीं देखा कि कौन बैठा हुआ था कौन नहीं। इतने में हमारे से एक बच्चा था, उसने कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, और वो चाचा कभी जवाब नहीं देते थे। 22 साल में मैंने तो कभी जवाब उनसे नहीं सुना। हाजी साहब? हाँ नहीं, मैंने उनको जब सलाम किया और कभी उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन एक बच्चे ने सलाम किया, बच्चा इन्हीं में बैठा था मोहल्ले का, उसने कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। इतने में गाड़ी हमारी जैसी राइट टर्न लिया, पीछे से एकदम एक फायर की आवाज़ आई, जिसमें मैंने देखा तो वो मैंने अपनी आंखों से आमिर को देखा। जब गाड़ी गुजर गई तो एक गोली साइड से आई पहली, अच्छा, शीशा खुला हुआ था हाईरूफ का, एक साइड से आई और दूसरी गोली पीछे से आई। इतने में एक दो वहाँ से फायर करते रहे, एक पीछे गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गया। जाहिर सी बात है वो गली भी ऐसी है, मैकेनिक की दुकान, दूसरी इस तरह तंग गली है और बीच में स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड तो जैसे 30 की स्पीड होगी भगा सकें, लेकिन वो ये कि थोड़ा सा उनको जैसे 4 फायर कर रहे थे। इस दौरान एक अरीब बच्चा वो हमारे साथ बाइक पे था, वो हाईरूफ में नहीं था, बाइक पे था। एक ने हमको टारगेट किया, दो ने उनको रोका है। उनको रोका तो वो बाद में ही हमें पता चला, एक और एनी शायद उसकी गवाही से पता चला। इतने में जैसे हम देख ही रहे थे, साथ में उस गाड़ी पे भी फायर और मोटरसाइकिल पे भी फायर हो रहा था
और हाई रूफ पे भी फायर हो रहा था। 2 तो उस मौके पे फौत हो गए। अच्छा, तो अरीब को किस तरह वाकई में इतनी सारी गोलियां लगी हैं? जैसे वो उसकी वालदा बता जब रही मैं थी। MLO रूम में गया, रिपोर्ट लेने गया, तो वहाँ छिपा वाले एक एम्बुलेंस लेके आए हुए थे। मैंने बोला वो बोल रहे डेड बॉडी लेकर आए। जब मैं बाहर गया तो मैंने जाके देखा कि वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी अरीब की। इतने में फिर अब वो जो कुरैशी लड़का वो भी भागता भागता बासी हॉस्पिटल में आया, उसने भी यही कहा है। मैंने बोला आप लोगों को रोका? उसने कहा हमें रोका था। तो अरीब ये कह रहा है चाचू मेरा तो आप मेरा क्यों मार रहे हो, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो लड़ भी नहीं सकता आपसे। उसने अभी शिपोनर कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उसको पहला फायर किया तो उसके हाथ पे लगा। तो उसके बाद उसने फिर दोबारा जो आमिर है उसने इसको बालों से पकड़ के यहाँ से गोली मारी, दूसरी तरफ से निकल गई। और उसके बाद ये कि जब उसने उस लड़के पे फायर किया, लेकिन खुशकिस्मती कह रहे हैं उस लड़के की कि उसकी जान अल्लाह ने बख्शी थी तो वो बच गया। 2 फायर उस पर किए। उसके बाद फिर मैगजीन चेंज किया है 2 बंदों ने, एक आमिर और दूसरा यासिर। करीब तो इंतकाल कर गया होगा। नहीं मतलब ये एक उधर मार रहा था, उधर मार, दूसरे ने मैगजीन चेंज करके ऊपर से गोलियां मारी, फिर भी सांस बाकी था तो उसके ऊपर बाइक चढ़ा दी। तो एक दूसरे को गोलियां आर पार हो रही थी। सामने मेरा एक भतीजा अदील था, 4 गोलियां उसको लगी हैं। वो एडमिट आगा खान हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था, अभी भी एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा मेहताब के लेफ़्ट एक जो बच्चा एक्सपायर हुआ एजाज़, वो मेहताब की झोली में था, उसको 3 गोलियां लगी हैं। उसके लेफ़्ट पे सज्जाद बैठा हुआ था, 1 गोली उसके यहाँ छू के गुजरी और 1 गोली उसके बाजू पे लगी है। 1 गोली उसके सर में अभी भी फंसी है, वो फंसी हुई है। डॉक्टरों ने ये कहा है कि अभी ये जब ज़ख्म भरेगा, हाँ वो खौफज़दा बहुत ज़्यादा नहीं, होश में है लेकिन बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, उससे कुछ समझ नहीं आ रही, याद भी थोड़ा उसको नहीं आ रहा। उसके अगले दिन जो साथ में हमारी सिस्टर रहती हैं, उसके घर में 2 गोलियाँ लिफाफे में लपेट के ऊपर वो मिली। जब उसने खोला पुलिस को, इसकी तहरीरी रिपोर्ट हमने कर दी थी, तो उसमें लिखा हुआ था अगली बारी तेरी। ये हमारी सिस्टर को, जबकि मुझे भी छत आती रही है और मेरे से हमारे जो बड़े भाई हैं नज़ीर ताज उनको, और ये कहा जा रहा है कि अब मेरे 1 कत्ल करो 100 कत्ल करो, दोनों की सज़ा एक ही है। तो मेरी भी तमाम हुकाम बाला से और आप प्रेस मीडिया वालों से गुजारिश है इस खबर को आप हाईलाइट करें। और इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी अपील है कि वो इस पे सख्ती से नोटिस लें। राणे साहब जो हैं वो इनके मतलब इनके कज़न्स हैं, मगर ये चाहते तो इस केस से दूर रहते हैं, क्योंकि मगर ये आई विटनेस भी हैं। इनकी जो बहन जो बेवा हैं उनके घर लिफाफे में गोलियां जा रही हैं कि अगली बारी आपकी है। इनको भी धमकियां दी जा रही हैं, 2 लोगों को अरेस्ट भी करवाया। पुलिस बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। पुलिस के पास अब हम जाएंगे और पूछेंगे कि ये ताउन क्यों नहीं कर रही है, जबकि ये 13 कत्ल का वाक़या है। हम विक्टिम फैमिली के पास गए थे, उनका ये शिकवा था पुलिस वालों से कि जितने भी अफराद हमने हिरासत में करवाए हैं वो हमारी अपनी कोशिश है और पुलिस इस पर बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। इसी हवाले से हम अभी पुलिस स्टेशन बैठे हैं पापोश नगर के, और इधर SHO शौकत अवान साहब हमारे साथ हैं, और शौकत अवान साहब से हम ये पूछेंगे कि ये फैमिली के ग्रीवियंसेस हैं, इसको किस तरह पुलिस टैकल कर रही है, क्या वो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए, अगर गिरफ़्तार हो गए तो पुलिस का इसमें क्या रोल रहा। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। शौकत साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि ये वाक़या जो 14 अक्टूबर का है, उसमें जो अभी हम फैमिली से मिले तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं वो हमारे अपने एफ़र्ट से हुए हैं, इसमें पुलिस का कोई किरदार नहीं है। तो इस पर अगर काइंडली अगर आप रोशनी डालें। इसमें जिस तरह उन्होंने आपसे कहा ना कि ये उन्होंने आपको कहा कि हमने पुलिस को हेल्प की, तो हेल्प इनकी गिरफ़्तारी में उनका कोई अमल दखल नहीं है, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं है। ये हमारे अपने पर्सनल इन्फॉर्मर्स थे जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन जिन्होंने दी थी इनके बारे में, दोनों जो बाप बेटा गिरफ़्तार हैं इनके बारे में, और जिस पर हमने रेड किया था और उनको गिरफ़्तार किया था। तो मज़ीद ये कि हम उनके साथ राब्ते में अब हैं जो उनके लवाहिकीन हैं, और बिल्कुल मैंने उनसे ये बात की है कि अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है दीगर मुल्ज़िमान के बारे में तो वो हमसे शेयर करेंगे, क्योंकि अरेस्ट तो हम नहीं करना है। इनका कोई प्रॉपर्टी का है डिस्प्यूट जो कि मोमनाबाद के एरिया में है, वो तकरीबन 2-3 महीने से वो चल रहा था। उस पर जो है इनके आपस में पहले भी जिरगे वगैरह भी हुए, जिस तरह एक सिस्टम होता है कबायली सिस्टम, इनके जिरगे वगैरह भी हुए, और जो इनके बड़े थे वो भी बीच में पड़े, लेकिन कोई इनका फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। इस वकूए से एक दिन पहले ये मोमनाबाद थाने में भी इनका जब झगड़ा हुआ तो वहाँ पर भी ये दोनों पार्टियाँ मोमनाबाद थाने में वहाँ गई थी, वहाँ भी इनका जो भी मैटर था बरल वो सॉल्व हुआ, लेकिन उस मोमनाबाद थाने में जाने की वजह से इनके दरमियान जो कशीदगी थी वो बढ़ गई, और उस बढ़ने की वजह से उसके अगले दिन ही हाजी मारूफ ने इस बात पे मतलब गुस्से में आके कि यार इन्होंने मुझे थाने बुलाया, मेरी इंसल्ट की है, अपनी इंसल्ट फील करते हुए उसने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए उनको इस बात का रिप्लाई दिया और जवाब में उसने ये कार्रवाई की।
जायदाद की लालच में, दौलत की लालच में इतने वो हो गए, जुनूनी हो गए कि उन्हें अपने खून का भी लिहाज नहीं रहा। तो ये जो उन्होंने जिनके मर्डर किए हैं ये सब उनके भतीजे पोते लगते हैं हिस्से में। तो ये जुनूनियत है ना मैडम कि जब आप पैसे के लिए अपने खून का भी लिहाज नहीं करें। बाकी हैबिचुअल क्राइम का तो क्रिमिनल तो नहीं है वो। कराची इतना बड़ा शहर है कि इसमें से 2 बंदों को ढूंढना या 3 बंदों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो बस अल्लाह ताला ने पहले भी कामयाबी दी, इस करोड़ों की आबादी में से हमने 2 तो ढूंढ ही लिया, बाकी भी इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। हमारे एफर्ट्स जारी हैं और हमारी हमदर्दियाँ बिल्कुल उनके साथ हैं जो मुद्दई हैं इस केस के। उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ इंसाफ हो। जो हमारे बेस्ट एफर्ट्स हैं हम बिल्कुल करेंगे उनके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जायदाद के तनाज़े में नस्ल दर नस्ल चलती हैं दुश्मनियाँ, बिल्कुल। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये भी शायद इस तरह रिएक्ट करें? जी बिल्कुल, इसमें है चांस है, बिल्कुल इसमें चांस है। उसका मतलब है अरेस्ट पहले हो जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे इसलिए कहा कि इतने ज़्यादा रेड्स इस एक हफ्ते में मैंने सिर्फ इसी वजह से किए हैं क्योंकि मुझे इस बात का है अंदेशा कि इसका कोई जवाब आएगा, कोई रिएक्शन होगा। दीगर जराइम की दीगर वजूहात में एक वजह ज़मीन की भी होती है। ज़मीन के हुसूल के लिए 3 अफराद ईद से 2 दिन कबल 14 अक्टूबर 2013 को अपनी जान से गए। हमने उन फैमिली के पास गए, हमने उनसे बात की, उनको जो भी शिकवे शिकायत पुलिस से थे हमने पुलिस से आके बात की और पुलिस ने कहा कि 2 मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार हैं और दीगर के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। और पुलिस इस बात पे भी खुश नज़र आई कि इसमें इन लोगों का कन्विक्शन रेट 100% है इस केस में, क्योंकि उधर एनी शाहिद भी हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।